नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान मिशन 2030, जिसमें अग्रणी राजस्थान के लिए चर्चाओं का दौर जारी। राजस्थान मिशन 2030, जिसमें राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के जो विकास की गति है वो 10 गुना तक बढ़ जाए। अब इसके लिए एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट ये तैयार किया जा रहा है। अब इसको तैयार करने के लिए अलग अलग जो हितधारक हैं, साथ के साथ आम जनता है, सभी से राज्य सरकार सुझाव मांग रही है। इसी के लिए चर्चाओं का ये दौर चल रहा है। अभी तक लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसमें सुझाव आ चुके हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल समाप्त हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है प्रताप सिंह खचरियावास, इनकी कल इनसे मीटिंग हुई है। आगे है बाड़मेर जॉब फेयर, जो कि 16 सितंबर को आयोजित होगा। 7 सेक्टर की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। राज्य सरकार द्वारा नए बजट में यानी कि बजट 2023-24 में यह घोषणा की गई थी कि आगामी 1 वर्ष में कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद है मुख्यमंत्री की मंजूरी, जहां टोंक में न्यायालय परिसर में नई पुलिस चौकी स्थापित होगी। महिलाओं को रोडवेज की सभी श्रेणी में बसों के किराए में 50% तक की छूट अब दे दी गई है। कब से लागू हुई है? ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो चुका है। इसके बाद है 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए किसमें, तो ये उसी संबंध में बात हो रही है जहां मिशन 2030 की बात हो रही है, यानी कि 2030 में राजस्थान कैसा होना चाहिए, इसको लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आगे जानकारी राज्य में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। कहाँ कहाँ कौन सा महिला केंद्र खुला है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये नए बजट की घोषणा है। बजट 2023-24 में घोषणा की गई, जिसमें कि जो कुछ कामगार हैं उनको राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे यहाँ कहा गया है, उनको आवश्यक उपकरण एवं किट खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि वो किसी प्रदर्शनी में या मेले में भाग लेते हैं और वहां अपने उत्पादों की प्रदर्शनी करते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद अगले पेज पर है अनुप्रति कोचिंग योजना से युवाओं के सपनों को पंख लगे। अब इसमें यहाँ सीट वार इसको वर्गीकृत करके दिया गया है कि कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए कुल कितनी सीट आवंटित की गई है। अब इस योजना के तहत 30,000 स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से। पहले जब ये शुरू हुई थी तो 15,000 थी संख्या, फिर इसको कर दिया गया 20 और अब नए बजट में घोषणा करके 30 कर दिया गया है, 30,000। और उस 30,000 को भी यहाँ वर्गीकृत किया गया है। हम भी इसको आज देखेंगे। मिशन ये राजस्थान मिशन 2030 से संबंधित है, जिसके लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आगे है राजस्थान सरकार 6 लाख से अधिक जरूरतमंद बच्चों की पालनहार बनी। तो पालनहार योजना से संबंधित जानकारी है, कई बार हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए 0 से जो 6 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए सहायता राशि 1,500 रुपए प्रति माह है। साथ ही 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सहायता राशि 2,000 रुपए प्रति माह, 2,500 रुपए प्रति माह है। और इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं उनमें 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 1,500 रुपए प्रति माह इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। इसके बाद है ड्रिप, मिनी स्प्रिंकल एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर राजस्थान का स्थान उसमें कहीं कुछ अच्छा है, कई बार राजस्थान का प्रदर्शन बहुत अच्छा है किसी क्षेत्र में, तो वो क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इस क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आगे है राज्य सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और यह लास्ट में ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दी गई है 1098। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी खास जानकारियां निकल के आती है। 4 मुख्य जानकारी। सबसे पहले तो प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 2023। शुरुआत प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन जो किस दिन होगा, 16 सितंबर 2023 को। कहाँ आयोजित होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आयोजित होगा जोधपुर में। जोधपुर में अभी कहाँ, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। क्या है आयोजन? प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन। और आयोजक कौन होगा इसका, तो राजस्थान सरकार का शांति एवं अहिंसा विभाग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसके बाद ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर व स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान अब पहले स्थान पर आ चुका है। इस बार के बजट में यानी कि 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4 लाख किसानों को ड्रिप,
मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर से जो सिंचाई के लिए 1705 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई थी। अब इसमें जो ये संयंत्र है, कौन से स्प्रिंकलर संयंत्र या मिनी स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप संयंत्र, इनकी खरीद करने के लिए भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी के जो किसान हैं उनको अलग अलग अनुदान इसमें उपलब्ध है। जैसे कि SC ST लघु सीमांत या महिला किसान है तो जितनी उस उपकरण की कीमत है उसका 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। इनके अलावा अन्य श्रेणियों के जो किसान हैं उनको उपकरण की कीमत का 70% तक अनुदान दे है। इसके बाद है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। शुरुआत हो गई थी इसकी वर्ष 2021 से ही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि कोचिंग कराने के लिए बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब इसमें यहाँ सीट वार वर्गीकरण किया गया है। जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि जिसको हम जनरली IAS बोल देते हैं, इसके लिए 600 सीट, RAS के लिए 1500, सब इंस्पेक्टर लेवल 10 तक के ऊपर की भर्तियां उनके लिए 2400, रीट के लिए 4500, लेवल 5 से लेकर 10 तक की भर्तियों के लिए 3600, कांस्टेबल भर्ती के लिए 2400, मेडिकल और इंजीनियरिंग भर्ती के लिए 12000 और क्लैट बनने के लिए 3000। ये कोई भर्ती निकली नहीं है, यानी ये वैकेंसी नहीं है, ये बताया गया है कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने स्टूडेंट्स को तैयारी कराई जा रही है, उनके लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो इसमें कुल 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है और वो वर्गवार उनका वर्गीकरण ऐसे किया गया है। लाभार्थी इसमें कौन कौन हो सकते हैं? तो SC ST OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और अगर उनके माता पिता राजकीय सेवा में हैं तो जो पे मैट्रिक्स लेवल है 11 तक ही उनका वेतन होना चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो अब नए बजट में इसमें वर्गवार सीटों का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000, और प्रदेश के कुल 51 जो कोचिंग संस्थान है वहां इनको प्रवेश दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में संबंधित जो कोचिंग संस्थान है उसमें उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। अगली योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, नए बजट की घोषणा है, 2023-24 में घोषणा की गई, यानी कि 10 फरवरी 2023 को घोषित किया गया। उद्देश्य क्या है? तो अल्प आय वर्ग की जो महिला है, कामगार हैं, वंचित वर्ग है, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कारीगर, घुमंतु वर्ग आदि के जो कारीगर हैं इनको स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। किस आयु वर्ग के कामगार इसमें पात्र होंगे? 18 से 40 वर्ष। राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस योजना का संचालन करेगा और अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय इसमें 3 लाख रुपए तक हो सकती है। योजना का विवरण, तो इसमें अगर स्वरोजगार के लिए कोई किट या उपकरण खरीदना है, जैसे कि सिलाई मशीन होगी या जैसे कि कोई और उपकरण हो गया, उन सभी के लिए राज्य सरकार 5-5 हजार रुपए का अनुदान देगी, और इस तरह का अनुदान प्रदेश के कुल 1 लाख युवाओं को दिया जाएगा। फिर इसके अलावा यदि कोई हस्तशिल्पी या कारीगर अपने उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर के या फिर राज्य स्तर के किसी प्रदर्शनी में या मेले में भाग लेता है तो सरकार द्वारा उनको 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और ऐसे कुल 30,000 हस्तशिल्पियों को यह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 1 लाख को 5-5 हजार रुपए, 30,000 को 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए किस लिए दी जाएंगे? आवश्यक किट या उपकरण खरीदने के लिए। 10-10 हजार रुपए किस लिए दिए जाएंगे? किसी प्रदर्शनी में या मेले में भाग लेने के लिए। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर व स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अग्नि न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।